हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूं जहां पर हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक वर्णन। ऐतिहासिक वर्णन मतलब जब हम उत्तराखंड के 1870 से लेकर राज्य गठन तक का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर एग्जाम आपके पास यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। चाहे वो ईयर पूछ सकता है या उस आंदोलन को चलाने वाले का नाम पूछ सकता है, तो कुछ भी यहाँ पे आपके पास पूछ, लेकिन 5 क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाएंगे हर एग्जाम में। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जहाँ जो भी आप यूके ट्रिपल एस सी और उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी करें, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि एक साथ एक वीडियो में इतनी सारी जानकारी लेकर आपके साथ आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर रहे हैं और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो ऐसे अपलोड करता है सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूट्यूब पे आपके पास इस तरीके का वीडियो नहीं मिलने वाला है उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो पहला हमारे पास है कि डिबेटिंग क्लब, सबसे पहली बात आती है डिबेटिंग क्लब। ठीक है, तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी। कब हुई थी? 1870 में हुई थी, जो कि अल्मोड़ा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी। राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में की गई थी। ठीक है, अगला हमारे पास है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो हुआ 1871 में हुआ है। ठीक है, तो राजकीय भाषा यानी कि जो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था कुमाऊनी भाषा में। किस में था? कुमाऊनी भाषा में हुआ था। और ये कह सकते हैं कि राज्य का पहला अखबार था ये। ठीक है, तो 1871 में। वैसे तो पर्वतीय जो है वो उत्तराखंड का पहला जो अखबार है वो पर्वतीय है। ठीक है, तो लेकिन कुमाऊनी भाषा का जो अगर बात करें तो वो कौन सा है? अल्मोड़ा अखबार है। 1871 में था, जिसका जो प्रकाशन किया था वो क्या था? बुद्धि बल्लभ पंत ने। किसने किया था? बुद्धि बल्लभ पंत ने। नेक्स्ट है कि कलकत्ता का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1886 में हुआ था। ज्वालादत्त जोशी ने यहाँ पर इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? ज्वालादत्त जोशी ने भाग लिया। दो लोगों ने भाग लिया था, उसमें से एक ज्वालादत्त जोशी का ही नाम मुझे मिला हुआ है, दूसरे आदमी का नाम मुझे किसी भी बुक में नहीं मिला है, तो उसको मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ। ठीक है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना जो हुई थी, तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई है 1901 में, अगस्त 1901 में। और बाद में यही हुआ है, इसी का नाम गढ़वाल यूनियन पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हैप्पी क्लब की स्थापना हुई है 1903 में। तो हैप्पी क्लब की स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 में। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हैप्पी क्लब की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, गढ़वाली समाचार पत्र का यहाँ पर जो प्रकाशन हुआ है 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का यहाँ पर प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके पास है, ध्यान रखिए इसको। टमटा सुधार समिति का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1905 में। तो टमटा सुधार समिति का गठन 1905 में हुआ था कुमाऊं में। कहाँ पर हुआ था? कुमाऊं में ये गठन हुआ था इसका। अगला यहाँ पे बात करते हैं कि गढ़वाल मातृत्व मंडल की स्थापना जो हुई थी वो 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ठीक है, गढ़वाल एजेंसी का जो गठन हुआ था 1908 में हुआ है। कब हुआ? 1908 में गढ़वाल एजेंसी, सॉरी कुली एजेंसी। 1908 का जो गठन हुआ कुली एजेंसी का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1908 में। उत्तराखंड में वन नीति के विरुद्ध में जो व्यापक जन आंदोलन चलाया गया था वो चलाया गया था 1911 से 17 के बीच में चलाया गया था। अल्मोड़ा कांग्रेस, या हम कह सकते हैं कि कुमाऊं कांग्रेस का जो पहला जो गठन हुआ है, जो गठन हुआ था वो था 1912 में। तो अल्मोड़ा कांग्रेस के हैं चाहे कुमाऊं कांग्रेस के हैं 1912 में, और गढ़वाल कांग्रेस का 1918 में। ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि अल्मोड़ा अखबार का जो राज्य स्तर तक कब पहुंचा था, तो वो पहुंचा था 1913 में। होम रूल लीग का गठन जो किया गया था 1906 में किया गया था। तो होम रूल लीग का गठन 1906 में, तो जो किया गया था वो किया गया था विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे या बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1914 में। ठीक है, तो ये होम रूल लीग जो किया स्टार्ट किया गया था, तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो उनकी तर्ज पर यहाँ पे किया गया था पहली बार। ठीक है, तो तिलक और एनी बेसेंट ने कब किया था? 1906 में। तिलक ने किया था पुणे में। ठीक है, और एनी बेसेंट ने किया था महाराष्ट्र में। ठीक है, प्रेम सभा की स्थापना 1914 में गोविंद बल्लभ पंत ने। देखिए, हैप्पी क्लब की स्थापना, प्रेम सभा की स्थापना, हो सकता है इसका ईयर पूछ लिया जाए, हो सकता है इसका संस्थापक का नाम पूछ लिया जाए। तो प्रेम सभा का तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है,
सिरदेव सुमन का जन्म हुआ था 26 मई 1916 को सिरदेव सुमन का जन्म हुआ। ठीक है। कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में, कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। गढ़वाल कांग्रेस का गठन मैंने अभी ऊपर भी आपको समझा था 1918 में। कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में और गढ़वाल कांग्रेस 1918 में। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार बंद किया गया था 1918 में, अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था। तो तत्कालीन जो उसमें कमिश्नर जो थे, तत्कालीन कमिश्नर शायद लोमस, ठीक है, तो उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक छापने के कारण इसको उन्होंने बंद कर दिया था। और इस समय जो संस्थापक थे 1918 में इसके थे बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, तो इसके संपादक थे बद्रीदत्त पांडे थे। तो उन्होंने इसकी तर्ज के पर जब ये बंद हुआ, अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ, तो उन्होंने फिर इसकी जगह पर एक नया समाचार पत्र निकाला, शक्ति समाचार पत्र। ठीक है, तो शक्ति समाचार पत्र का गठन 1918 में बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट आपके पास है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है। अगला हम यहाँ पे बात करते हैं अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन। तो अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन 1919 में हुआ था, जहाँ पर उत्तराखंड से मुकुंदी लाल, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसूया प्रसाद बहुगुणा ने यहाँ पर भाग लिया था। कुली बेगार प्रथा का जो अंत हुआ था, तो कुली बेगार प्रथा का अंत 14 जनवरी 1921 में हुआ था, जो कि जहाँ पर जो इससे संबंधित जो रजिस्टर जो थे वो कहाँ पर बहाए गए थे, सरयू नदी में। बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर इन सभी को यहाँ पर कुली बेगार न करने की शपथ ली गई और सारे रजिस्टर से संबंधित बहा दिए गए, जो कि नेतृत्व में हुआ था बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। ठीक है, तो इनके साथ ही 40,000 जो वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यहाँ पर शपथ ली थी। ठीक है। तरुण कुमाऊं का जो गठन हुआ है 1922 में, तरुण कुमाऊं का गठन किया गया था। ठीक है। अगला में यहाँ पे लेके चलते हैं 1926 में कुमाऊं परिषद का जो विलय हुआ था, यानी कुमाऊं परिषद या कांग्रेस में जो विलय हुआ था 1926 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1923 को पेशावर कांड हुआ था। ठीक है, सॉरी 23 अप्रैल 1930 यहाँ पे होना चाहिए, 1930, क्योंकि यहाँ पे हम ईयर वाइज चल रहे हैं ना इसको, तो 1923 तो होगा नहीं, 1930 में ही है। ठीक है, तो 23 अप्रैल 1930 में प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो 23 अप्रैल 1930 को जो हुआ था, ये हुआ था पेशावर कांड। तो पेशावर कांड के नायक के नाम से क्वेश्चन आपके पास पूछा जा चुका है, चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है, जो कि 2/19 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। ठीक है, सैनिकों थे। तो इन्होंने क्या कर दिया था, इन सैनिकों ने 2/19 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने निहत्थे अफगानियों पर, अफगानी स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, जिसको पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि जो दी थी, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गढ़वाली वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी को गढ़वाली की उपाधि किसने थी, महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने इसको उपाधि दी थी। अगला हम यहाँ पे बात करते हैं गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो था 1930 में हुआ था। डोलापाल के आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ, जो कि शिल्पकारों से संबंधित था। और साथ ही यहाँ पर जिसके प्रवर्तक हैं जयानंद भारती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हो सकता है नेक्स्ट आपके पास कभी उसका ईयर पूछ लिया जाए। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। मैंने कहा ना आपके पास कि 5 क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास हर एग्जाम में होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास हो सकता है कि किसी और का आपके पास ईयर पूछ लिया, और यहाँ पे डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे या इसका संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। ठीक है, अगला लेके चलते हैं। दुगड्डा में राजनीतिक जो सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में हुआ था। और गणदेश समाचार पत्र का जो गठन हुआ था, प्रकाशन हुआ 1930 में। तिलाड़ी कांड जो हुआ था वो हुआ था 30 मई 1930 को, जहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, चक्रधर जुयाल के बारे में मैंने आपके पास बताया था ना। इससे पहले उपनाम का वीडियो आपने देखा होगा। चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके पास है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1930 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो 1929 में ही आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने गढ़वाल या कुमाऊं के जो यात्रा कब की थी। ठीक है, तो 1929 में गांधी जी ने और गांधी और नेहरू जी ने कुमाऊं क्षेत्र के बहुत सारी जगह, यानी कि जैसे कि हल्द्वानी, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर हो गया और कौशानी आदि जैसे स्थानों पर उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर ये राजनीतिक यात्रा, इस समय की यात्रा की और यहाँ पर राजनीतिक सभाएं यहाँ पर करवाई थी। ठीक है, और 1929 में ही गढ़वाल अक्टूबर 1929 में ही गांधी जी ने गढ़वाल की भी यात्रा की थी। तो यहाँ पे थोड़ी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे छूट गई थी, वो आपके साथ डिस्कस कर लिया हूँ। ठीक है, अमन सभा की स्थापना जो हुई थी, अमन सभा की स्थापना नवंबर 1930 में अमन सभा की स्थापना हुई थी। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन जो हुआ था 1931 में, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन हुआ था, जो कि हुआ था श्रीनगर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, श्रीनगर में था। तो चौफिन करके कुछ ऐसा है, वो इसके अध्यक्ष यहाँ पे उस समय बने थे। जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। शिल्पकार सभा का गठन जो हुआ था 1935 में हुआ था। ठीक है, शिल्पकार सभा का गठन 1935 में हुआ था।
चौदह में गांधी आश्रम शिल्पकार सभा का गठन हुआ था श्रीनगर में। शिल्पकार सुधारणी सभा जो है 1931 में ही है। तो शिल्पकार सभा का गठन जो हुआ था वो हुआ था श्रीनगर में 1935 में। चौदह में गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में की गई थी। तो चौदह में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, जो कि की गई थी शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। और चौदह जो स्थित है, ये चौदह स्थित है आपका सोमेश्वर अल्मोड़ा में। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। गणदेश सेवा संघ की स्थापना जो श्रीदेव सुमन ने की थी 1938 में की। ठीक है, और बाद में इसी का नाम बदल कर किया गया था हिमालय सेवा संघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अखिल पर्वतीय सम्मेलन की स्थापना हुई थी। सम्मेलन जो हुआ था 20 मार्च 1938 को हुआ था। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में, जो कि हुई थी देहरादून में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? देहरादून में हुई थी। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा देहरादून में इसको किया गया था। ठीक है, कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1939 में हुआ था। 1939 में जो है तो कर्मभूमि समाचार पत्र का जो यहाँ पर प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अगला हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट युगवाणी का प्रकाशन। देखिए, युगवाणी के लिए मैंने दो यहाँ पे ईयर रखे हुए हैं, तो मुझे अलग अलग इसका यहाँ पे मिला हुआ है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि आपके पास आंसर किस तरीके से दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैंने जो परीक्षा वाणी में 1941 दे रखा है। ठीक है, और जो सिंगल लाइनर नोट्स है जो उत्तराखंड पब्लिकेशन का जो है नोट्स पब्लिकेशन का, उसमें 1947 है। तो इसमें दोनों में कन्फ्यूजन था, तो इसमें मैंने दोनों ईयर रखे हैं। आप इसमें ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। देघाट गोलीकांड जो हुआ था 18 अगस्त 1942 को देघाट गोलीकांड हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके पास ये है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। देघाट गोली कांड के बाद हुआ था यहाँ पे सालम की क्रांति। तो सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 को हुई थी। तो 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति हुई थी, जहाँ पर डिप्टी कलेक्टर उस समय जो थे मेहरबान सिंह ने सालम क्षेत्र में जाट सेना भेजी थी, जिसके की जनता ने वहाँ पर विरोध किया था। ठीक है, 1944 यानी कि जो 1944 में श्रीदेव सुमन भूख हड़ताल पर बैठे थे। ठीक है, मार्च 1944 के आसपास की बात है। तो 25 जुलाई 1944 को लंबे दिनों की यानी कि 84 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत 25 जुलाई 1944 को हो गया था, जिसको वृक्षारोपण दिवस के रूप में अभी प्रेजेंट टाइम में मनाया जाता है। और पहली बार श्रीदेव सुमन जो दिवस मनाया गया था वो बनाया गया था 25 जुलाई 1946 को। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं इसमें सकलाना विद्रोह जो हुआ था 1947 में हुआ था, और कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था 1948 में। तो ये टेरी राज्य आंदोलन के दौरान ही ये विद्रोह यहाँ पर हुए थे। ठीक है, टिहरी का भारत में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को हुआ था। तो टिहरी का भारत में विलय जो था अगस्त 1949 बोल सकते हैं। टिहरी को उत्तर प्रदेश का एक जिले के रूप में भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो आपके पास राज्य पुनर्गठन आयोग है जो जिसके बारे में है, इसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जब रियासतें किस प्रकार से यहाँ पे एक हुई थी। तो रियासतों को एक करने का जो काम दिया गया था, जो किया गया था तिलक और मैनेंजी को दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया था उस समय, जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो आई थी उसमें ये कहा गया था कि जो भी रियासत चाहे वो पाकिस्तान में जाना चाहे वो हिंदुस्तान में रहना चाहे, तो उन पर डिपेंड करता है उसके बारे में। ठीक है, कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन उस समय जो थे कि बहुत सारे रियासतों को एक करके तिलक और मेनन जी ने एक अखंड भारत का यहाँ पर निर्माण किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके से तो यहाँ पे एक प्रजामंडल का जो यहाँ पे जो गठन हुआ था, जो यहाँ पे प्रजा ने जो विरोध किया था, टिहरी के राजा तो मानवेंद्र शाह जी तो नहीं चाहते थे, वो अपनी राजशाही चाहते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जब प्रजा ने यहाँ पर विद्रोह शुरू किया तो उनको झुकना पड़ा, और अंततः उनको भी इस विलय पत्र पर शामिल हस्ताक्षर करने पड़े थे। तो 1 अगस्त 1949 को यहाँ पर टिहरी भारत में मिला दिया गया था। ठीक है, एक जिले के रूप में, उत्तर प्रदेश एक जिले के रूप में। ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 में हुआ था। पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 में हुआ था। ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन जो हुआ था 1927 अक्टूबर 1970 को हुआ था। उत्तराखंड परिषद का जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1972 में हुआ था। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे दो विश्वविद्यालयों का जो गठन हुआ था, तो स्वतंत्रता के बाद से ही इसके लिए यानी कि विश्वविद्यालय आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही विश्वविद्यालय आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो उसी का जो नतीजा रहा है कि 1973 में दो इंपॉर्टेंट यानी कि दो विश्वविद्यालयों का यहाँ पर गठन हुआ था, कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लेके चलते हैं, दिल्ली चलो का नारा दिया था 1973 में। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था 1973 में। उत्तरांचल युवा परिषद का गठन हुआ था 1976 में। उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन हुआ था 1979 में। उत्तराखंड क्रांति दल का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जुलाई 1979 को। तो ये जो उत्तराखंड जो क्रांति दल का जो
गठन हुआ था, तो जो 8 पर्वतीय राज्य उस समय बनकर तैयार थे, उनको एक अलग से पर्वतीय राज्य के रूप में एक 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग पर्वतीय राज्य बनाने की मांग को लेकर हुआ था, कि उसका उद्देश्य जो मेन था वो उन 8 जिलों को मिलाकर एक पर्वतीय जिला राज्य बनाया जाए। और जो उसकी अध्यक्षता जो जिसका उद्देश्य से जो थी डॉक्टर डी डी पंत, जो उसके पहले अध्यक्ष, ठीक है। तो डॉक्टर डी डी पंत की अध्यक्षता में उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ पर गठन हुआ था, जो कि हुआ था मसूरी में, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह पंवार या उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ था 1987 में, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह पंवार द्वारा संसद में पत्र बम कब फेंका गया था, तो उत्तराखंड राज्य के गठन हेतु जो ये पत्र बम फेंका गया था, तो 23 अप्रैल 1987 को फेंका गया था। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था 30 से 31 में 1988 को हुआ है, ठीक है। उत्तरांचल संयुक्त मोर्चा संघर्ष मोर्चा का गठन 1990 में हुआ, ठीक है। तो 1990 में इसका जो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष मोर्चा जो हुआ तो 1990 में इसका गठन हुआ था। तो इसमें जो पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित जितने भी संगठन उन सबको मिलाकर एक यहाँ पर बनाया गया था, जो कि इसके जो गठन किया था द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अगले यहाँ पे देखते हैं पृथक राज्य हेतु पहला जो प्रस्ताव रखा गया था 1990 में रखा गया था, ठीक है। 1990 में पहला जो उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में जो तब थे जसवंत सिंह बिष्ट, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जसवंत सिंह बिष्ट थे, तो उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में भी कार्य किया, और उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड राज्य का गठन का प्रस्ताव रखा था 1990 में, ठीक है। तो किसने रखा था? जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। तो वामपंथी लोगों के द्वारा इसका गठन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो गैरसैंण की प्रस्तावित राजधानी, तो गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी बनाने का जो घोषणा की गई थी 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में की गई थी। इसको हम कह सकते हैं उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लू प्रिंट भी इसको कहा जाता है, कि जब जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण ऐपिक दस्तावेज जिसको जारी किया था, उसको हम बोलते हैं उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लू प्रिंट, जहाँ पर उन्होंने क्या किया था? गैरसैंण को एक प्रस्तावित राजधानी के रूप में यहाँ पे बताया था, ठीक है। गैरसैंण का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया था, तो 21 जुलाई 1992 को तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर इसका नाम पर यहाँ पे चंद्रनगर किया गया था, जो कि क्या था? काशी सिंह ऐरी ने। किसने किया था? काशी सिंह ऐरी ने किया था। तो इंपॉर्टेंट आपके पास है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। कौशिक समिति गठन हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, इन्होंने कौशिक समिति का यहाँ पर गठन करवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, और किसने करवाया था ये भी आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सौंपी थी 1994 को, जहाँ पे उन्होंने सिफारिश की थी गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए, ठीक है। देखिए कौशिक समिति का संबंध किसी भी आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, गैरसैंण की राजधानी बनाने से संबंधित ही था, ठीक है। तो इसीलिए इसको गठन किया गया था, और बाद में उसने उसी को स्वीकार किया कि हाँ गैरसैंण में राजधानी बननी चाहिए उत्तराखंड की, ठीक है। खटीमा गोलीकांड जो हुआ था 1 सितंबर 1994 को हुआ था। तो खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था, ठीक है। 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पे मैं मिस किया है, यहाँ पे शायद इसमें नहीं है। 5 सितंबर 1942 का हमने यहाँ पे जिक्र मुझे लग रहा नहीं आया है। तो जो कि कुमाऊं का बारदोली के नाम से, या सल्ट घटना जो उसको बोलते हैं, ठीक है, सल्ट की घटना या सल्ट विद्रोह उसको बोलते हैं, ठीक है, या सल्ट की घटना के बारे में इसके बारे में बताता है, और साथ ही इसको बताता है कि कुमाऊं का बारदोली भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो गांधी जी ने इसको कुमाऊं का बारदोली कहा था, ठीक है, कुमाड़ सल्ट क्षेत्र, और जहाँ पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसी सल्ट क्षेत्र के 5 सितंबर के जो कांड हुआ था वहाँ पर कुमाऊं का बारदोली इसको कहा जाता, तो वहाँ पर खीमादेव, गंगाराम और चूड़ामणि जो लोग यहाँ पर क्या हो गए थे? शहीद हुए थे, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को। मुजफ्फर गोलीकांड जो हुआ था, मुजफ्फर कांड 2 अक्टूबर 1994 को। तो यहाँ पर बहुत बर्बरता के साथ यहाँ पर जो कि बहुत क्रूरता जो यहाँ पर की गई थी महिलाओं और बच्चों के साथ, यहाँ पे आंदोलनकारी और महिलाओं के साथ कैसी अमानुषिक व्यवहार यहाँ पे किया गया था। तो दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने के लिए जा रहे थे लोग, ठीक है। तो वहाँ पर रामपुर तिराहा, यानी कि रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यहाँ पर बर्बरता की, जहाँ पर 6 लोग शहीद हो गए थे, ठीक है। तो इस घटना को कहा जाता है कि क्रूर शासक की क्रूर साजिश के नाम से भी इसको जाना जाता है। पौड़ी क्रांति कब हुई थी? 8 अगस्त 1994 को पौड़ी क्रांति हुई थी। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा जो हुआ था 1994 को उसका गठन हुआ था। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा गठन कब हुआ था? 1994 को हुआ था। उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट्स का जो स्थापना हुई थी तो 16 से 17 अप्रैल 1994 को हुआ था।
उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ था 1994 में। ठीक है, हुआ था 1994 में हुआ था। संविधान बचाओ यात्रा जो स्टार्ट की गई थी, जो शुरू हुई थी, वो हुई थी 25 जनवरी 1994 को। श्रीयंद टापू कांड जो हुआ था वो 10 नवंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, 1995 को। और ये होते होते एक वो दिन भी आ गया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड के एक नए राज्य गठन की यहाँ पर घोषणा की थी। तो यानी कि पहली बार उत्तराखंड राज्य की घोषणा की गई थी तो 15 अगस्त 1996 को की गई थी, जो कि करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा। इंपॉर्टेंट आपके पास है, ध्यान रखिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? तो 27 जुलाई 2000 को किया गया था। उत्तरांचल राज्य विधेयक जो था वो लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो लोकसभा में पेश किया गया था 27 जुलाई 2000 को। ठीक है, और पास किया गया इसको, इसको पास किया गया था। उत्तरांचल राज्य विधेयक को लोकसभा में पास किया गया था 1 अगस्त 2000 को, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति के आर नारायणन, यानी कि तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन द्वारा इसके बारे में जानकारी, यानी कि जो उसकी घोषणा की गई थी राष्ट्रपति द्वारा, इस विधेयक को मंजूरी, उत्तराखंड राज्य विधेयक को मंजूरी दी गई थी 28 अगस्त 2000 को। और उसके बाद इतने सारे संघर्षों के बाद फाइनली 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो था का राज्य, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के नाम के। और उत्तराखंड जो है भारत का 27वें राज्य के रूप में यहाँ पर बना था। ठीक है, अगला मैं जो जैसे कि हम यहाँ पे है कि जो राजधानी विवाद के बाद, विराम के बाद 3 नवंबर जो था, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है। 3 नवंबर 2012 को जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बहुगुणा जी थे, तो उन्होंने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक के आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का यहाँ पर क्या किया गया, निर्णय लिया गया 3 नवंबर 2012 को। फिर उसके बाद 14 जनवरी, यानी कि मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2013 को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री है बहुगुणा जी ने ठीक है, विजय बहुगुणा जी ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित जो द्वितीय भवन, यानी कि विधानसभा के द्वितीय भवन की यहाँ पर शिलान्यास किया था। ठीक है, और 3 नवंबर 2013 को इसका यहाँ पर भूमि पूजन किया गया था। ठीक है, और फाइनली कैटेगरी जो पहला जो यहाँ पर जो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो 2020 में जो पहला यहाँ पर सत्र जो यहाँ पे बनाया गया था 2020 में, मतलब ठीक है, तो 2020 में यहाँ पे पहली बार यहाँ पर क्या गया था, राज्य गठन के बाद 2020 में इसको यहाँ पर पहली विधानसभा बैठक यहाँ पर हुई थी उत्तराखंड की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास, 20 जून, हाँ 20 जून अभी ध्यान आया, 20 जून 2020 को पहली बैठक यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में, और स्वीकार किया गया 20 जून 2020 को, और यहाँ पर पहली बैठक भी हुई थी। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास, जहाँ से कि आपके पास जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ें करने में, तो आप वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।